हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम मॉक टेस्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में हार्ट्रॉन की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1983 को हरियाणा में हार्ट्रॉन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी सिंधिया द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर कब अधिकार किया गया? ये किया गया था 1789 में। महादजी सिंधिया द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर 1789 में अधिकार किया गया। इसके बाद 1803 में दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है सुरजी अंजनगांव की संधि, और इसके तहत हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया जाता है। तो 1803 में हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया गया और हरियाणा पर जो पूरी तरह से अंग्रेजों का जो नियंत्रण हुआ था वो हुआ था 1809 में। तो महादजी सिंधिया द्वारा दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार किया गया 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उदय क्या है? हरियाणा उदय एक सीएनजी बस सेवा है। हरियाणा की एक बस सेवा है, सीएनजी बस सेवा, जिसका नाम है हरियाणा उदय। हरियाणा में जो परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो 1972 में हो गया था। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? ये हुआ था 1972 में। पहली जो एसी बस चलाई गई थी उसका नाम था सारथी वॉल्वो, और जो हरियाणा के अंदर सीएनजी बसों का निर्माण होता है वो होता है हरियाणा के बल्लभगढ़ में। हरियाणा की जो महिला बस कंडक्टर है उनका नाम है शर्मिला, और जो कि पहली महिला बस ड्राइवर है उनका नाम है पंकज चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया को चंडीगढ़ का विसरा कहा जाता है। सिटी सेंटर को चंडीगढ़ का दिल कहते हैं। लेजर वैली को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। कैपिटल परिसर को चंडीगढ़ का सिर कहते हैं। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि सिटी सेंटर को क्या कहते हैं, तो इसे चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद के पौत्र मसूद ने सोनीपत पर कब अधिकार किया? ये किया था 1036 में। मोहम्मद गजनवी था जिसने 1001 से लेकर 1025 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जिसमें उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1014 का थानेश्वर पर आक्रमण और 1025 का सोमनाथ पर आक्रमण, जो कि गुजरात में हुआ था। तो 1014 में उसने हरियाणा पर आक्रमण किया था, हरियाणा के थानेसर पर, जहां से वो चक्र स्वामी की मूर्ति को लूटकर ले गया था। उसके बाद उसका पौत्र मसूद आता है और उसने सोनीपत पर अधिकार किया था 1036 में। 1036 में मोहम्मद का पौत्र था जिसका नाम था मसूद, इसने सोनीपत पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगीपा का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है रिवासा, जो कि भिवानी के अंदर आता है। मुंगीपा का मेला रिवासा भिवानी में लगता है। रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े का मेला नौरंगाबाद भिवानी के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से सामुदायिक वन की योजना कब शुरू की गई? ये की गई थी 1998-99 में। अभी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? पूछा गया था कि हरियाणा राज्य में सामुदायिक वन की योजना किसके सहयोग से शुरू की गई? तो किसके सहयोग से की गई? ये की गई है यूरोपियन संघ के सहयोग से। और कब की गई? 1998 और 99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूजे पर्यटन स्थल की शुरुआत कब की गई? ये की गई थी 1972 में। ब्लूजे पर्यटन स्थल की शुरुआत 1972 में की गई। ये ब्लूजे पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। एक है ब्लूजे, ये हरियाणा के पानीपत में है। एक है ब्लू वर्ल्ड। ब्लू वर्ल्ड जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये पहना जाता है नाक में। बेसर जो आभूषण है वो नाक में पहना जाता है, बोडला माथे पर पहना जाता है, गजरिया कलाई में पहना जाता है और पाम में पाजे पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये है हरियाणा के करनाल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2010 में। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हुई और ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं? ये हैं 3। विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित है और यही टोपरा से ही हमें मिले हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख भी हमें कहाँ से मिले हैं? अंबाला के टोपरा अभिलेख से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मूसा की मजार कहाँ स्थित है? ये है मेवात में। शेख मूसा की जो मजार है वो मेवात में है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और मेवात जो जिला बना था वो बना था 4 अप्रैल 2005 को। मेवात एक नया जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में वाटर वर्क कब स्थापित किया गया? ये किया गया था 1933 में। भिवानी में वाटर वर्क्स 1933 में स्थापित किया गया, जो बापोड़ा भिवानी के अंदर स्थित है। हरियाणा का सबसे पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव भी सुई भिवानी में है। कहाँ, कौन सा गांव है सबसे पहला जो स्व प्रेरित गांव है? वो सुई है, जो कि कहाँ है? हरियाणा के भिवानी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1 जुलाई 1999 को। हरियाणा में जो बिजली विभाग की स्थापना है वो होती है 3 मई 1967 को। 3 मई 1967 को हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना होती है, जो आगे जाकर 14 अगस्त 1998 को ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसे एक होता है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसका जो मुख्यालय है वो है हरियाणा के पंचकुला में। दूसरा होता है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है हरियाणा के यमुनानगर जिले में। हरियाणा के यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। गोहाना के संस्थापक कौन थे? गोहाना के संस्थापक हैं पृथ्वीराज चौहान। गोहाना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। गोहाना की सबसे जो प्रसिद्ध हैं वो जलेबी हैं। जलेबी गोहाना की सबसे प्रसिद्ध है और गोहाना के संस्थापक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्रवर दाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासोकई को लिखा था। पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी के 2 युद्ध होते हैं, जिनका नाम होता है तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा युद्ध होता है वो भी होता है तराइन में, जो कि 1192 में होता है और जिसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को रॉयल खिताब कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1921 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री आदमपुर हिसार के रहने वाले थे? ये थे भजनलाल। भजनलाल हरियाणा के आदमपुर के रहने वाले थे। भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। भजनलाल ने अपनी एक अलग पार्टी जनहित कांग्रेस को 2007 में बनाया था, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी थी। 2016 में जाकर ये पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई थी।
राव वीरेंद्र सिंह पहले हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले जो क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, ये राव वीरेंद्र सिंह ने ही बनाई थी। इनका संबंध नागल पठानी हरियाणा के रेवाड़ी से है। रेवाड़ी को एक नया जिला बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था राव वीरेंद्र सिंह का। सबसे पहले जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, वो राव वीरेंद्र सिंह के शासनकाल में ही लगा था। करें बंसीलाल हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। इन्हें हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बंसीलाल 1975 में केंद्र में रक्षा मंत्री थे। 1984 में वो परिवहन मंत्री भी बने थे और इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले हरियाणा के प्रत्येक गांव को बिजली से जोड़ दिया गया था। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच चुकी थी और इसके लिए इनको सम्मानित करने के लिए उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सम्मानित करने के लिए हरियाणा में आई थी। बात करें हम देवीलाल की, तो इनका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है। इनको ताऊ देवीलाल के नाम से भी जानते हैं। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। हरियाणा में जो सबसे बड़ा किसान अवार्ड दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। तो आदमपुर हिसार से जो थे वो कौन थे? ये थे भजनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब किया गया? ये किया गया था 1947 में। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण 1947 में किया गया। ये हरियाणा की पहली कृत्रिम झील थी और ये कहाँ है? ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ही अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड का मेला लगता है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।